नमस्कार मित्रों, मैं हनुमान छिपा आप सभी का एनवीरा ऑनलाइन क्लासेस के अंदर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, अपने संस्कृत व्याकरण का चैप्टर चल रहा था, है ना दोस्तों। अपन क्या पढ़ रहे थे? अपना संस्कृत व्याकरण का चैप्टर चल रहा था और उस संस्कृत व्याकरण के अंदर, है ना दोस्तों, अपना चल रहा था अशुद्धि संशोधनम। क्या चल रहा था दोस्तों? अपना चल रहा था अशुद्धि संशोधनम। उस अशुद्धि संशोधन के अंदर, है ना दोस्तों, अपन ने क्या क्या पढ़ लिया है दोस्तों? अपन ने क्या क्या पढ़ लिया? तो दोस्तों, अपन ने सबसे पहले पढ़ा था, है ना, सबसे पहले पढ़ा था दोस्तों अपने वचन के आधार पर, है ना, वचन के आधार पर। फिर दोस्तों अपन ने पढ़ा था विभक्ति के आधार पर, है ना। फिर अपन ने पढ़ा दोस्तों उसके लिंग के आधार पर, और कल अपन ने पढ़ा दोस्तों कारक के आधार पर। ये 4 टॉपिक दोस्तों अपन कर चुके हैं, है ना। कारक के आधार पर भी अपन ने दोस्तों कर लिया। कुछ दोस्तों और भी हैं जो अपन आज फिर देखते हैं, उसके बाद में दोस्तों अपना ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, है ना दोस्तों। अब कुछ वचन के भी हैं, विभक्ति के भी है, लिंग के भी हैं और कारक का सारा मिक्स है। आज अगर इस वीडियो को आप देखोगे तो 100% आपके अशुद्धि संशोधन के अंदर एक भी क्वेश्चन आपका मिस नहीं होगा और आप उसको अच्छी तरह से सॉल्व कर पाओगे। लेकिन उसके लिए दोस्तों कुछ और भी बातें हैं जो भी मैं आपके सामने शेयर करूंगा, है ना। तो चलो अपना वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों उसमें क्या होता है, देखो, श्वः, पहला क्या करें? श्वः, और दूसरा होता है दोस्तों है ना, श्व और है, श्व और हयः। तो दोस्तों श्व का मतलब क्या होता है? आने वाला कल। श्व का मतलब क्या था दोस्तों? आने वाला कल। श्व का मतलब क्या था दोस्तों? आने वाला कल। और है का मतलब होता है दोस्तों बीता हुआ कल। है का मतलब क्या दोस्तों? बीता हुआ कल। ये दोनों क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अक्सर जैसे देखो दोस्तों, ऐसा है आपके लेसन किताब के अंदर 12 पाठ है ना, तो 12 के 12 पाठ इंपॉर्टेंट है या नहीं है? और उन 12 के 12 पाठों के अंदर, है ना, 12 पाठ है। अब 12 के 12 पाठ में से बोल उसने कहा भाई आपके 6 क्वेश्चन आएंगे छोटे वाले, तो लेसन 12 है। तो दोस्तों हर पार्ट के अंदर कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट होता है या नहीं होता? होता है ना। उसी प्रकार दोस्तों अब इनमें सारों में क्या है? कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट तो होता ही है, महत्वपूर्ण तो होता ही है, होता ही नहीं होता। तो अब क्या होता है कि वो मेन जो शब्द होते हैं वही ज्यादा है। जैसे कल मैंने आपको बताया अभिता परिता बतयन के योग में द्वितीय लगती है ना। सह साकम समम के योग में तृतीय लगती है, बताया नहीं बताया आपको, है ना। नमः सुस्ति स्वाहा के योग में चतुर्थी लगती है, पूर्त के योग में षष्ठी लगती है, बही के योग में पंचमी लगती है। उसी प्रकार दोस्तों श्व का मतलब होता है आने वाला कल। अगर देखो दोस्तों सेंटेंस में स्व है तो वहां पर दोस्तों धातु रूप किसका लगेगा? लिट लकार का। धातु रूप किसका लगेगा दोस्तों? लिट लकार का धातु रूप लगेगा। अगर दोस्तों है क्या है तो दोस्तों उसमें धातु रूप लगेगा मेरे दोस्तों लंग लकार का। धातु रूप किसका लगेगा दोस्तों? लंग लकार लगेगा। अगर सेंटेंस में स्व है ना, तो रूप किसका आएगा? लिट लकार। लिट लकार का मतलब आने वाला कल। और अगर दोस्तों है ना, ह आता है दोस्तों यहाँ पे, और यह पूरा है ना, ह आता है, यह पूरा है यानी बीता हुआ कल। और बीते हुए जो बीत जगह वो क्या था? भूत को अपन संस्कृत में होता लंग लकार, है ना। बीता हुआ कल यानी लंग लकार। लंग लकार का जो बीत गया, कौन बीत जाता है? जो भूत होता है। तो भूत का मतलब बीता हुआ, मर जाए तो उसके बाद भूत बनता है ना। तो है का मतलब बीता हुआ कल, है का मतलब बीता हुआ कल, है का मतलब बीता हुआ कल। अब देखो दोस्तों इसके अपन 2-3 दिन एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहले पेपर में आ गया, क्या आया दोस्तों? कह रहा है रमेशः श्वः जोधपुरम गच्छति। अब देखो दोस्तों उन्होंने ये सेंटेंस दे दिया कि शुद्ध करो,
दे दिया। क्या कहा? रमेश श्वः जोधपुरम गमिष्यति, सॉरी गच्छति, अर्थात रमेश कल जोधपुर जाता है। रमेश कल जोधपुर जाता है, ये तो दोस्तों सेंटेंस का अर्थ हो गया, है ना। है श्वः का मतलब कल जाता है, तो क्या रमेश कल जोधपुर जाता है? नहीं, रमेश कल जोधपुर जाएगा, कल जोधपुर जाएगा। तो यहाँ पे रमेश का क्या बन जाएगा दोस्तों? रमेश तो व्यक्ति का नाम है, संज्ञा है, पुल्लिंग है ना, गच्छति क्रिया का करता है। तो रमेश, रमेश तो हो गया करता है। अब श्वः, श्वः कौन है दोस्तों? सर्वनाम शब्द है श्वः, है ना। तो श्वः का श्वः, ठीक है। अब जोधपुर, कर्म है उसका दाना, तो जोधपुरम का जोधपुरम, आगे जोधपुरम। अब यहां क्या दिया? श्व, श्व के योग में लिट लकार लगता है। लिट लकार में क्या आता है? धातु के साथ ई और श लगता है, ई और श लगता है, और जो आदेश होता है वो लगता है, धातु होती है गम, गम जो धातु होती है वही चलती है, आदेश नहीं लगता ना, धातु गम होती है, गच्छ आदेश हो, धातु होती है गम। तो यहां क्या बनेगा? गमिष्यति। क्या बनेगा? रमेश श्वः जोधपुरम गमिष्यति, अर्थात रमेश कल जोधपुर जाएगा। उसी प्रकार देखो दोस्तों अगला सेंटेंस, अगला सेंटेंस क्या कहता है? छात्रः श्वः पुस्तकं पठति, यानी छात्र कल पुस्तक पढ़ता है, छात्र कल पुस्तक पढ़ता है। अब उसने क्या कहा? छात्र कल पुस्तक पढ़ता है। अब देखो दोस्तों आपने सेंटेंस में क्या देखा? आपने देखा श्वः, आपने क्या देखा? श्व देखा। जैसे आपने श्व देखा, श्व देखते आपको क्या लगेगा? अरे भाई यहां तो श्व दे रखा है, तो क्रिया में क्या आएगा? क्रिया में तो लिट लकार आएगा। अरे यहां तो लट लकार दे रखा है, इसका मतलब ये गलत है, इसका मतलब ये गलत है, तो इसको बदलो भाई। गलत है तो क्या बन जाएगा? छात्रः श्वः पुस्तकं पठति का क्या बन जाएगा मेरे दोस्तों? पठिष्यति। पठति क्या बनेगा? पठिष्यति, छात्र कल पुस्तक पढ़ेगा। तो देखो दोस्तों अपन देखा छात्र श्वः पुस्तकं पठिष्यति, तो यहां पर क्या है दोस्तों? ये लिट लकार यहां दे रखा है, लट लकार, तो लट लकार क्या है दोस्तों? गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि यहां पे तो श्व दे रखा है, श्व दे रखा है ना, तो यहां पर क्या बन जाएगा? छात्र श्वः पुस्तकं पठिष्यति बन जाएगा। क्या बन जाएगा? छात्र श्वः पुस्तकं पठिष्यति। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला कह रहा है त्वं श्वः बीकानेरं गच्छसि। अब बताओ, तुम श्वः बीकानेरं गच्छसि, तुम कल बीकानेर जाते हो। गलत हो गया। क्यों हो गया? देखो दोस्तों यहां पे तुम दे रखा है, यहां पे श्व दे रखा है, क्रिया सही है, मध्यम पुरुष का एक वचन, मध्यम पुरुष का एक वचन, लेकिन यहां पे श्व दे रखा है ना, इस श्व के कारण यहां पर क्या आएगा? लिट लकार का रूप आएगा। कौन सा आएगा? लिट लकार का रूप आएगा। तो यहां पर क्या बन जाएगा दोस्तों? त्वं श्वः बीकानेरं क्या बन जाएगा? गमिष्यसि, है ना। त्वं श्वः बीकानेरं गमिष्यसि, त्वं श्वः बीकानेरं गमिष्यसि। एक और देख लो दोस्तों, फिर मैं इसको ही ब्लॉक करता हूं। अगला अपना है देखते हैं क्या कह रहा है? अहम श्वः नगरं गच्छामि। क्या कह रहा है? अहम श्वः नगरं गच्छामि, मैं कल नगर जाता हूं। मैं कल कहां जाता हूं दोस्तों? नगर जाता हूं। तो यहां क्या कह रहा है? अहम गच्छामि, क्रिया सही है, लेकिन यहां तो श्व दे रखा है,
श्व के कारण कौन सा लकार लगेगा? लिट लकार लगेगा। तो यहां क्या बन जाएगा? अहम श्वः नगरम गमिष्यामि। अहम श्वः नगरम गमिष्यामि। अहम नगरम श्वः गमिष्यामि, यानी मैं कल नगर जाऊंगा। मैं कल नगर जाऊंगा। अगला पेज है दोस्तों है का। तो क्या कह रहा है? लता हयः मंदिरम गच्छति। अब यहां क्या कर रहा है? लता, लता यही लता दे दिया। है यानी कल, मंदिर गच्छति जाती है। लता बीते हुए कल मंदिर जाती है। अरे बीते हुए कल मंदिर जाती है, या लता कल मंदिर गई थी। गच्छति जाती है या जा रही है, ऑप्शन दोनों में से, दोनों सही है। तो यहां कह रहा है दे दिया ना, तो है के कारण क्या होगा दोस्तों? है के कारण यहां पे लंग लकार लगेगा। क्या लगेगा? लंग लकार लगेगा। तो इसलिए दोस्तों यहां पर क्या बन जाएगा? लता है मंदिरम अगच्छत। यहां पे दोस्तों अगच्छत क्यों आया? यहां पे अगच्छत इसलिए आया क्योंकि यहां पे लता कितनी है? एक है। लता कितनी है? लता एक ही है ना। इस लता के एक होने के कारण से दोस्तों यहां पर भी प्रथम पुरुष का एक वचन आएगा। प्रथम पुरुष का क्यों आया? क्योंकि जब व्यक्ति का नाम होता है, संज्ञावाची शब्द होते हैं, उसके अंदर हमेशा प्रथम पुरुष का एक वचन ही, प्रथम पुरुष ही आता है। अगर वो एक वचन है तो एक वचन, द्विवचन द्विवचन, और बहुवचन है तो बहुवचन। अगला देखो दोस्तों, चलो आगे चलो। अगला क्या कह रहा है? अगला कह रहा है बालकः हयः विद्यालयम् अगच्छन्। अब देखो दोस्तों उसने क्या लिखा? अगच्छन् दे दिया। क्या लिखा मित्रों? क्या लिखा उसने? अगच्छन् लिख दिया। बालकः हयः विद्यालयम् अगच्छन्। लड़का कल विद्यालय गए थे। क्या बोल रहे हैं? लड़का कल विद्यालय गए थे। गए थे, बालक कितना है? एक है, एक वचन है। अब गए थे बहुवचन है ना, कौन है? बहुवचन है। लेकिन यहां क्या कह रहा है दोस्तों? एक वचन कह रहा है, यहां कह रहा है बहुवचन। इसका मतलब ये गलत है। तो यहां क्या बन जाएगा? बालकः हयः विद्यालयम्। तो यहां पे दोस्तों अगच्छन् के स्थान पर अगच्छत् हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अगच्छत् हो जाएगा। तो अगच्छन् के स्थान पर क्या हो जाएगा दोस्तों? अगच्छत्। अगच्छत् क्यों हो जाएगा? क्योंकि यहां पर बालक एक वचन है। बालक कितना है? एक वचन है। अगला देखो क्वेश्चन, देखो बहुत ही अच्छा, इंटरेस्टेड और पेपर में कई बार आया हुआ है दोस्तों। देखो क्या कह रहा है? वो कह रहा है अहम हयः पुस्तकम् अपठाम। है ना? क्या कह रहे? अहम हयः पुस्तकम् अपठाम। अब देखो दोस्तों यहां कह रहा है हयः। क्या कह रहा है? हयः अहम हयः, मैंने कल पुस्तक पढ़ी थी। मैंने कल पुस्तक पढ़ी थी। लेकिन दोस्तों अहम कौन है? उत्तम पुरुष का एक वचन है। लेकिन अपठाम, अपठाम कौन है दोस्तों? अपठाम है उत्तम पुरुष का बहुवचन। उत्तम पुरुष में वो रूप कैसे बनता है? इधर देखो क्या बनता है? अपठाम, अपठाम, अपठाम। इस प्रकार ये रूप
ये एक वचन, ये द्विवचन और ये बहुवचन है ना। ये एक वचन, ये द्विवचन और ये बहुवचन का रूप होता है ना। कौन सा लकार है दोस्तों? ये है आपका लंग लकार। लंग लकार का मतलब भूतकाल। कौन सा का दोस्तों? भूतकाल है ना। तो भूतकाल में का है में बीता हुआ का मतलब लंग लकार का प्रयोग होता है। तो अपठन, अपठा, अपठम। ये सारा वर्ग दोस्तों मैंने आपको धातु रूप में करवाया हुआ है। उस धातु रूप में जाओ तो आपको ये सारी चीजें दोस्तों वहां पर अवेलेबल मिल जाएगी है ना। तो आप दोस्तों वहां पर देख लेना, अच्छा सा मेरे द्वारा समझाया हुआ है ना। पढ़ना तो पड़ेगा, बिना पढ़े याद नहीं होगा दोस्तों है ना। एक दो बार पढ़ोगे तो मेमोरी में सेव हो जाएगा, फिर गुणन करो ना, उसका मनन करते रहो, ऐसे होता है, ऐसे होता है, याद हो जाएगा है ना। फिर क्या कह रहा है? अहम हयः पुस्तकम अपठम। मैंने कल पुस्तक पढ़ी थी है ना। तो यहां पर देखो दोस्तों, अहम का क्या बनेगा? अहम, हय का हयः, पुस्तकम का पुस्तकम। अब अहम कौन है? अहम है उत्तम पुरुष का एक वचन, है या नहीं है? तो अब क्रिया भी कौन सी आएगी? उत्तम पुरुष के एक वचन की। तो क्या बनेगा? अपठम। क्या बनेगा? अपठम। ये कौन है? उत्तम पुरुष एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनम है ना। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो अहम हया पुस्तकम अपठम। मैंने कल पुस्तक पढ़ी थी। पास में ही नहीं है ना। इसके साथ में देखो दोस्तों, एक दो और एग्जाम्पल देख लो, आपको अच्छा से समझ में आ जाएगा है ना। फिर अगर है और स्व इनमें से कोई भी अगर दोस्तों आपके पेपर में एक एग्जाम्पल आ जाता है तो मैं मान सकता हूं 100% तक दोस्तों आप उसको गलत नहीं करोगे और उसमें दोस्तों आपको पूरा एक में से एक नंबर मिलेगा है ना। पूरा एक में से एक नंबर मिलेगा और किसी भी तरह की आपकी कटौती नहीं होगी। उसी प्रकार देखो दोस्तों, अगला अगला क्या कहता है? पिता हयः ग्रामं गच्छति। अब देखो दोस्तों, ऐसा क्वेश्चन दे दिया, क्या कहा उसने? पिता हयः ग्रामं गच्छति, अर्थात पिता कल गांव जाता है। पिता कल गांव जा रहे हैं। कल जा रहे हैं है, बीता हुआ कल है। पिता कल गांव गए थे। तो यहां क्या बन जाएगा दोस्तों? यहां बन जाएगा पिता हयः ग्रामं अगच्छत्। अब कुछ कह रहे हैं दोस्तों, पिता बड़े हैं तो बहुवचन होना चाहिए। तो दोस्तों बहुवचन तो सिर्फ नाम में लगता है, पिता तो यहाँ एक ही है। तो क्रिया तो किसकी आएगी? एक वचन की आएगी। क्रिया तो एक वचन की आएगी। लेकिन आप ऐसे बोल सकते हो, पिता कल गांव गए थे, पिता कल गांव गया था, हम ऐसा बोल नहीं सकते। लेकिन क्रिया में तो दोस्तों कर्ता के अनुसार आएगा। पिता एक वचन है तो क्रिया भी एक वचन की आएगी। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? अगर यहां होता दोस्तों पितर, पिता पितरु पितर, तो यहां बनता दोस्तों अगच्छत्, अगच्छताम, अगच्छन्। क्या बनता? अगच्छन् बन जाता है ना। अगला देखो, एक और एग्जाम्पल देख लो, फिर दोस्तों इसको ही ब्लॉक करते हैं, आगे चलते हैं है ना। अगला एग्जाम्पल क्या कह रहा है? अगले एग्जाम्पल कह रहा है अध्यापक हयः गृह कार्यं अकुर्वन्। क्या कह रहा है? अध्यापक हयः गृह कार्यं अकुर्वन्, अर्थात अध्यापक ने कल गृह कार्य करवाया था। अध्यापक ने कल गृह कार्य करवाया था। अब यहां पर क्या दिया दोस्तों? अकुर्वन् दे रखा है।
बट यहाँ पर क्या देगा दोस्तों, अध्यापकः। अध्यापकः कौन होता है, एक वचन होता है ना। अध्यापकः, अध्यापकौ, अध्यापकाः। अगर दोस्तों यहाँ होता अध्यापकाः तो दोस्तों अपना ये क्वेश्चन सही होता है ना। अकरोत्, अकुरुताम, अकुर्वन्। अगर यहाँ पे दोस्तों अध्यापकाः होता तो यहाँ पे अकुर्वन् दोस्तों अपना सही होता है ना। लेकिन यहाँ पर तो अध्यापकाः दे रखा है, यहाँ पर क्या दे रखा है, अध्यापकाः दे रखा है, इसलिए दोस्तों ये अपना गलत है। क्या है ये, गलत है। तो इसलिए अपना आंसर क्या जाएगा, अध्यापकः, है ना। हयः, फिर गृह कार्यम, गृह कार्यम अकरोत्, है ना। अध्यापक ने कल गृह कार्य करवाया। ठीक है, एक और दोस्तों ये तो हो गया। अगला देखो दोस्तों, अगला क्या कह रहा है, इसको अपन ई ब्लॉक कर देते हैं। अगला क्या कह रहा है दोस्तों, अनुस्वार। अनुस्वार संबंधी, अनुस्वार संबंधी अशुद्धि संशोधन। क्या कह रहा है, अनुस्वार संबंधी अशुद्धि संशोधन। अब अनुस्वार कैसे दोस्तों, देखो क्या कह रहे हैं, सह, सॉरी क्या कह रहा है, अहम पठामी, अहम पठामी। अब ये दोस्तों देखो शुद्ध है या शुद्ध है, शुद्ध है या शुद्ध है दोस्तों, सेंटेंस सही है। अहम पठामी, इसमें किसी भी तरह की गलती नहीं है। लेकिन व्याकरण की दृष्टि से, किसकी दृष्टि से दोस्तों, व्याकरण की दृष्टि से दोस्तों ये सेंटेंस गलत है। वैसे सही है सेंटेंस, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन व्याकरण की दृष्टि से दोस्तों ये क्वेश्चन गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि अहम में दोस्तों म कहां जाएगा, ऊपर जाएगा। क्यों जाएगा, क्योंकि जब म के सामने, है ना, अनुस्वारिक तो यहाँ पे मोनो अनुस्वार होता है, म को अनुस्वार हो जाता है ना, अनुस्वार होता है। जब म के सामने कोई भी व्यंजन हो, क्या हो दोस्तों, व्यंजन, क से लेकर के म तक, छत्रज्ञ, है ना, क से लेकर के म तक, स ह और क्षत्रज्ञ, जैसे ज्ञानी बाबा, है ना। जब म के सामने, अब म कहां आना चाहिए दोस्तों, अंत में, यूं नहीं बीच में म आ गया, वो नहीं, वो शब्द के अंत में, है ना। तो कह रहा है, यूं लिख लो, जब शब्द के अंत में, है ना, म के सामने कोई भी व्यंजन हो तो म को अनुस्वार हो जाता है, अर्थात म ऊपर चला जाता है, अर्थात म कहां चला जाता है, ऊपर चला जाता है। जैसे अहम पठामी, म नीचे था, लेकिन जब अपन इसको शुद्ध किया तो अहम पठामी ऊपर चला जाएगा। ठीक है, जैसे अगला देखो क्या कह रहा है, ग्रामं गच्छति, गांव जाता है। क्या कहता है दोस्तों, ग्रामं गच्छति, गांव जाता है। कहां जाता है, गांव जाता है। तो ग्रामं गच्छति, अब देखो दोस्तों यहां म नीचे है तो म कहां जाएगा, ऊपर। तो क्या बन जाएगा मेरे दोस्तों, ग्रामं गच्छति। क्या बनेगा मित्रों, ग्रामं गच्छति बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ग्रामं गच्छति। उसी प्रकार देखो दोस्तों एक और एग्जांपल, क्या कह रहा है, नगरम याति, नगर को जाता है, याति मतलब जाता है, याति मतलब जाता है, नगरम याति। तो यहां पर नगरम, म नीचे, सामने यह है, तो न कहां जाएगा दोस्तों, ऊपर, म कहां जाएगा, ऊपर, नगरम याति।
आगे बस में ये दोस्तों था अपना जो बचा हुआ था वो। और भी है, और भी रुको दोस्तों आपको बता रहा हूं। यहां तक समझ में आया नहीं आया? जिसको समझ में आया वो कमेंट से मेरे को हाँ लिखकर भेजें, जिसको नहीं आया वो उसको देखे वापस पीछे पीछे जाएं, वापस इस वीडियो को सुने, फिर देखें, फिर भी समझ नहीं आए तो मेरे को कमेंट्स करना। ठीक है दोस्तों। फिर देखो अगला, देखो दोस्तों अगला क्या कह रहे हैं। कल जो मैंने आपको कारक संबंधी बताया था उसके अंदर देखो दोस्तों एक दो और रह गया था बीच में, वो देखते हैं। एक क्या बचा दोस्तों, भी धातु के योग में। कौन सी दोस्तों? भी, है ना, भी धातु के योग में दोस्तों पंचमी विभक्ति लगती है। कौन सी लगती है? पंचमी विभक्ति। दोस्तों भी धातु के योग में पंचमी विभक्ति लगती है। कौन से धातु के योग में? भी धातु के योग में। भी धातु के योग में दोस्तों पंचमी विभक्ति लगती है। इसका एग्जाम्पल क्या है? राम बालकः सिंहेन बिभेति। बालक सिंहेन बिभेति, बालक शेर से डरता है। बालक शेर से डरता है। अब देखो दोस्तों यहाँ पे बिभेति देखा ना, अब यहाँ पे दो होती है दोस्तों, भी धातु भी होती है, रक्ष धातु भी होती है ना। कौन सा धातु? रक्ष। रक्ष का मतलब होता है रक्षा करना। तो कह रहे बालका सिंहेन बिभेति। तो दोस्तों भी और रक्ष इन धातु के योग में पंचमी विभक्ति लगती है। तो यहाँ क्या बन जाएगा? बालकः, बालक, सिंहात। क्या बनेगा दोस्तों? बालक सिंहात बिभेति, बिभेति अर्थात बालक शेर से डरता है। बालक किससे डरता है दोस्तों? बालक शेर से डरता है। बालक किससे डरता है? बालक शेर से डरता है। बालक किससे डरता है? बालक शेर से डरता है। इसका एक और देखो दोस्तों क्या कह रहा है? रमेश सिंहेन रक्षति। रमेश सिंहेन रक्षति, रमेश शेर से रक्षा करता है। रमेश किससे रक्षा करता है? हमारी शेर से रक्षा करता है। तो यहाँ पे दोस्तों क्या जाएगा? सिंहेन। तो सिंहेन का मतलब क्या हो जाएगा? सिंहात। क्यों? रक्ष धातु के योग में पंचमी लगती है। तो क्या बनेगा? रमेश सिंहात रक्षति। रमेश सिंहात रक्षति। बात में आ गई। यहां किसी को दिक्कत है तो बोलो। कोई दिक्कत नहीं है, चले आगे आराम से। चलो अब देखो दोस्तों ये अपना था एक, क्योंकि पेपर में आया हुआ है एक दो बार, इसलिए मैंने सोचा थोड़ा आपको बता देते हैं ताकि आपका क्वेश्चन का आंसर गलत नहीं हो। अब चलो दोस्तों अब क्या कह रहा है दोस्तों, एक दो बार ये भी एग्जाम्पल आया हुआ है, उस एग्जाम्पल को भी आप थोड़ा सा ध्यान पूर्वक देख लें और समझ लें। दोस्तों जो अपने आत्मनेपद पद की जो धातुएं होती है ना, कौन कौन सी होती है? 3-4 बता देता हूं, उसके पेपर में पूछता है। जैसे लबते धातु होती है, लबते, सेवते, वर्तते, मोदते, है ना। अब ये धातुएं होती है दोस्तों। ये मैंने जो लिखा है ना, ये सब कौन है दोस्तों? ये सब है प्रथम पुरुष एकवचन। ये सब कौन है? ये लबते, सेव। अब देखो सेम ही है, लबते, सेवते, वर्तते, मोदते। है या नहीं है? अरे है या नहीं है? हाँ है। तो फिर है ना। अब पेपर पे क्या आएगा दोस्तों? अब पेपर में वो क्या दे देगा आपसे? ऐसे दे सकता है जैसे
सह लपति, सह लपति सॉल्व करो, अशुद्ध अशुद्ध करो। और स्वलपति सही है, स्वलपति तो सही है, पेपर देने वाले ने गलत लिखा है। अरे भाई ये लब धातु है, धातु कौन सी है? लब। और लब धातु का बेटा आत्मनेपद में रूप चलता है, परस्मै पद में रूप नहीं चलता है, तो लबती कहां से बनेगा? अरे लबती कहां से बनेगा, है ना? लबती नहीं बनेगा मेरे दोस्तों, ये गलत है, लिखा हुआ ही गलत है पूरा। तो यहाँ क्या बन जाएगा? सह लभते, वह प्राप्त करता है। लभ होते नहीं प्राप्त करना, है ना? सह लभते, वह प्राप्त करता है। तो देखो दोस्तों सीधा सा दो एक वर्ड में है और गलत। आपका कितना नंबर का था क्वेश्चन? ये 1 नंबर का। सिर्फ मायूसी कंफ्यूजिंग बिना ध्यान आपका 1 नंबर माइनस है या नहीं? इसलिए मैं सोचा इनको बाद में बताएंगे। समझ में आ रहा नहीं आ रहा झूठ मत बोलना, जिसको समझ में आ रहा है वो हाँ लिखो, कमेंट्स में हाँ आना चाहिए, जिसको समझ में आ रहा है हाँ, ठीक है। अगला देखो, अगला क्या कह रहा है? उसी प्रकार देखो दोस्तों, अगला क्या कह रहा है? लता सेवती। अब उसने क्या लिखा? देखो दोस्तों सेवती लिखा है। ऐसा देखा जाए तो ये सही है, गलत नहीं है। लेकिन जो सेव धातु होती है मित्रों, धातु कौन सी होती है? सेव धातु जो होती है वो सेव धातु दोस्तों आत्मनेपद की होती है। किसकी होती है दोस्तों? आत्मनेपद की धातु होती है ना? कौन कौन सी? लब धातु, सेव धातु, वृत्त धातु, मोद धातु, और भी बहुत सारी धातुएं दोस्तों, है ना? ये धातुएं दोस्तों आत्मनेपद की धातुएं होती है, और आत्मनेपद धातु का रूप भी अलग ही चलता है। तो लता सेवती, तो इसका आंसर क्या होगा मेरे दोस्तों? लता का तो लता रह जाएगा और सेवती के स्थान पर बन जाएगा दोस्तों सेवते। कोई दिक्कत? किसी को परेशानी नहीं है? चलो एक और एग्जांपल देखो इसमें। अगला क्या कह रहे हैं? ते वर्तते। क्या कहा मित्रों? ते वर्तते। अब ते कौन है? वर्तते तो सही दे रखा है भाई, आत्मनेपद का दे। ते कौन है? सतौते। सतौते अर्थात बहुवचन है। तो बहुवचन क्या लगाते हैं मित्रों? न लगाते हैं, चाहे परस्मै पद हो चाहे आत्मनेपद हो। पठति पठता, पठन्ति, वर्तते वर्तेते, वर्तन्ते। तो क्या बन जाएगा? ते वर्तन्ते। क्या बन जाएगा? ते वर्तन्ते। अब यहां किसी को दिक्कत है तो बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे आगे क्या कहता है दोस्तों? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टेड क्वेश्चन है दोस्तों। एक बार पढ़ोगे वास्तव में आप उस क्वेश्चन को देखकर याद करते रहोगे कि वास्तव में ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं क्या, है ना? अब देखो क्या कह रहा है? अत्र पंच छात्रा, अत्र अत्र, है ना? अत्र कति छात्राः सन्ति। ये लो साहब, ये आपके सामने क्वेश्चन आ गया। प्रश्न क्या कह रहा है? अशुद्धि संशोधन है। प्रश्न कह रहा है अत्र कति छात्राः सन्ति, यहाँ कितने लड़के हैं या लड़कियां हैं? छात्रा पुल्लिंग स्त्रीलिंग दोनों में सेम ही, है ना, उपयोग में होता है छात्रा छात्रा। अत्र कति छात्रा सन्ति, क्वेश्चन शुद्ध लिखो, बताओ यहाँ क्या गलती है? कमेंट्स में आना चाहिए जवाब, जल्दी करो, देखते हैं कौन कौन देता है। चलो मैं वेट करता हूं, हैं? तो यहाँ क्या कह रहा है? अत्र कति छात्रा सन्ति। अब देखो दोस्तों यहाँ दे रखा फुल स्टॉप, ये गलत है। प्रश्न पूछ रहा है कति, तो दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आएगा। क्या आएगा? क्वेश्चन मार्क आएगा। तो यहाँ क्या बनेगा? अत्र
कति छात्राः सन्ति और उसके बाद में क्वेश्चन मार्क आएगा दोस्तों। अगर आप क्वेश्चन मार्क नहीं लगा रहे हो, अगर आप क्वेश्चन मार्क नहीं लगा रहे हो तो दोस्तों आपका क्वेश्चन ही नहीं बनेगा, और क्वेश्चन नहीं बनेगा तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? गलत हो जाएगा। आगे सुनिए, क्वेश्चन आया हुआ है, रिपीट हो रहा है, इसलिए मैं आपको वापस समझा रहा हूं। ध्यान रख लेना, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, सब कुछ सही है, लेकिन आपने यहाँ पर क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया और आपका क्वेश्चन मार्क लग गया 1 नंबर का। आपने क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया और आपके क्वेश्चन मार्क लग गया दोस्तों 1 नंबर का। ध्यान रख लेना। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। यहां कह रहा है सह कदा अत्र आगच्छत्, है ना? क्या कह रहा है? वह कब यहां आया। आगच्छत् आया, गच्छत् गया, आगच्छत् आया। वह कब यहां आया। कब आया? क्वेश्चन पूछ रहे हैं, वह कब आया, वह कब आया। तो देखो दोस्तों, यहां ये कह रहा है फुल स्टॉप। सही है क्या? सही है क्या? नहीं, गलत है। क्यों गलत है दोस्तों? यहां वो प्रश्न पूछ रहे हैं आपसे, आपसे प्रश्न पूछ रहे हैं। क्या पूछ रहा है? सह कदा अत्र आगच्छत्, है ना? तो अब यहां पर क्या आएगा दोस्तों? क्वेश्चन मार्क आएगा। क्या आएगा? क्वेश्चन मार्क आएगा। वह कब यहां आया, वह कब यहां आया। बात समझ आई नहीं आ रही अच्छी से? चलो आगे। अब देखो दोस्तों, अब मैं आपको जो क्वेश्चन बता रहा हूं, जो भी 2-3 दिनों में आपको जो क्वेश्चन बताए हैं उनको एक बार रिपीट कर रहा हूं, क्योंकि काफी लड़कों के मेरे पास कमेंट्स आ रहे हैं, है ना, कि सर एक बार वापस रिपीट करो, हमें समझा दो, क्योंकि मैं आज इस चैप्टर को यहीं क्लोज कर रहा हूं। ठीक है ना? हो गया अपना। इसलिए मैं कुछ 5-7 एक आपको एग्जाम्पल समझा के फिर इस चैप्टर को यहीं क्लोज कर रहा हूं। तो देखो दोस्तों, अपना फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। अहम पुस्तकम पठति। क्या कह रहा है दोस्तों? अहम पुस्तकम पठति। शुद्ध करो जल्दी, हाँ जल्दी जल्दी कमेंट्स में आना चाहिए। क्या बनेगा इसका? अहम पुस्तकम पठति। हाँ जल्दी लिखो, क्या बनेगा? हाँ दोस्तों, मैं देखता हूं क्या बनेगा। अहम पुस्तकम पठामि। अहम पुस्तकम पठामि। क्यों दोस्तों? अहम कौन है? उत्तम पुरुष का एक वचन। और पठति कौन है? प्रथम पुरुष का एक वचन। तो क्रिया कर्ता के अनुसार आएगी। क्रिया किसके अनुसार आएगी? कर्ता के अनुसार आएगी। कर्ता कौन है? उत्तम पुरुष का एक वचन, तो क्रिया भी उत्तम पुरुष के एक वचन की। चलो भाई आगे चलो, जल्दी करो, है ना, लेट हो रही है। तो क्या कह रहा है? ते कार्यम करोति। ते कार्यम करोति। वे काम करते हैं। ते कौन होता है? प्रथमा का बहुवचन होता है। सते, बट यानी का करोति। करोति कौन होता है? अरे भाई, करोति तो एक वचन होता है। करोति तो एक वचन होता है। तो यहां क्या बन जाएगा? ते। क्या बनेगा दोस्तों? ते कार्यम करोति की स्थान पे क्या हो जाएगा दोस्तों? हाँ, कुर्वन्ति। ते कार्यम कुर्वन्ति। अगला देखो, जल्दी करो भाई। क्या कह रहा है? कह रहा है छात्राः पुस्तकानि पठामः। छात्राः पुस्तकानि पठामः। अब देखो दोस्तों क्या कह रहा है, बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छा इंटीग्रेटेड क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ कह रहा है छात्राः,
और क्रिया में दे रखा पठामः, तो छात्रा कौन है? प्रथमा का बहुवचन है। और पठामी कौन है? उत्तम पुरुष का बहुवचन है। तो क्रिया किसकी आएगी? प्रथम पुरुष के बहुवचन की। तो क्या बन जाएगा? छात्राः पुस्तकानि फिर पठन्ति। छात्राः पुस्तकानि पठन्ति। क्या बन जाएगा दोस्तों? छात्राः पुस्तकानि पठन्ति। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो दोस्तों क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? नगरस्य क्या कह रहे हैं दोस्तों? नगरस्य उभयतः वृक्षा सन्ति। नगर के दोनों ओर पेड़ हैं। नगर के दोनों ओर पेड़ हैं। तो देखो दोस्तों यहाँ पे क्या दे रखा है? उभयता। उभयता के योग में कौन सी विभक्ति लगती है? कौन सी लगती है? कमेंट्स में जवाब आना चाहिए मेरा, जल्दी करो। हाँ, कौन सी लगती है? वेरी गुड, द्वितीय लगती है। तो क्या बन जाएगा? नगरस्य के स्थान क्या बनेगा दोस्तों? नगरम। क्या बनेगा? नगरम उभयतः वृक्षाः सन्ति। क्या बन जाएगा दोस्तों? है ना? नगरम उभयतः वृक्षा सन्ति। गांव के, नगर के दोनों ओर पेड़ हैं। दोनों ओर पेड़ हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? बहुत ही अच्छा इंटरेस्टेड क्वेश्चन है दोस्तों, पेपर में बहुत बार आया हुआ है। क्या कह रहे हैं? छात्राः विद्यालयस्य प्रति गच्छन्ति। छात्राः विद्यालयस्य प्रति गच्छन्ति। अब आप क्या देख रहे हो दोस्तों? आप देख रहे हो प्रति। तो प्रति के योग में कौन सी विभक्ति लगती है? कौन सी लगती है? हाँ, द्वितीय। तो क्या बन जाएगा? छात्राः विद्यालयं प्रति गच्छति। छात्राः विद्यालयं प्रति, यहाँ विद्यालय से दे रखा है ना दोस्तों, उसके स्थान हो जाएगा विद्यालयं प्रति गच्छति। अगला एग्जांपल देखो दोस्तों, क्या कह रहा है? रमेशः ह्यः पुस्तकं पठति। रमेशः ह्यः पुस्तकं पठति। तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? रमेशः ह्यः, है ना? हाँ तो है, इसमें आ जाएगा ह्यः पुस्तकं। पुस्तकं ह्यः देगा ना? अपठत। अपठत क्या बन जाएगा? अपठत। मन नीचे देगा यहाँ पे। तो क्या बनेगा? रमेश ह्यः पुस्तकं पठति। रमेशः ह्यः पुस्तकं अपठत। मतलब रमेश कल पुस्तक, यानी रमेश ने कल पुस्तक पढ़ी थी। क्या बन जाएगा? रमेश ने कल पुस्तक पढ़ी थी। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों को भेजें। धन्यवाद।